हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपने इन प्रश्नों में अगर 6-7 भी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो आपकी तैयारी बेहतर है, और अगर नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न है कि निष्पक्ष पासे की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी कितनी संभावना है। तो दो पासे फेंके जा रहे हैं, एक और दो। तो आपको पता है कि हर पासे की मैक्सिमम अंक क्या होते हैं, 6 होते हैं। मैक्सिमम अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अगर कोई पासा फेंका जाता है तो एक पासे में एक संख्या आने की संभावना एक होती है, तो दो पासे फेंके जा रहे हैं तो कितनी संभावनाएं बनेंगी, टोटल 36 संभावनाएं बनेंगी। तो क्लियर हो गया कि नीचे क्या आएगा, 36 आएगा, सब में 36 है। तो 5 आए तो इसके लिए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला पासा, अगर पहले पासे में 1 आए और दूसरे पासे में 4 आए तब 5 बन सकता है, या पहले पासे में 2 आए, दूसरे पासे में 3 आए तब 5 बन सकता है। और यही उल्टा हो सकता है, 4 पहले में आए और 1 दूसरे में आए, और या 3 पहले में आए और 2 दूसरे में आए। तो टोटल, अब इसके अलावा 5 तो बनने की और कोई संख्या है नहीं किसी पासे की। तो टोटल कितनी संभावनाएं बन रही हैं, तो टोटल कितनी संभावनाएं बन रही हैं, टोटल 4 संभावनाएं बन रही हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/36 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 नवई 36। अगर कहीं ऑप्शन में 1/9 भी होता तो वो भी सही हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, 4/36 है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसके कई तरीके हैं, हम आपको एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं जो हमेशा फॉलो होगा। तो आपको लासा निकालना पता है, तो आप 60 का क्या करिए, 60 का लासा निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इससे तो आगे कटेगा नहीं, तो यानी 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो 2 बार आया है तो इसको 1 बढ़ा के लिख दीजिए 3 बार। ठीक है, 3 1 बार आया है तो इसको बढ़ा के लिख दीजिए 2 बार। 5 1 बार आया है तो इसको बढ़ा के लिख दीजिए 2 बार, यानी 1 बढ़ा देना है सब में। तो गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना बना, 12। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 60 के गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी और उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज़्यादा दाम पर बेच दिया, मुनाफा क्या हुआ। तो अगर हमें यहाँ कोई संख्या नहीं दी है तो हमेशा 100 मान लेते हैं। यानी 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको बेचा कितने में है, उसको कितने में खरीदा है, 3/4 में खरीदा है। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25, और 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75। 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या आया, 75 आया। ठीक है, अब उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज़्यादा दाम पे बेच दिया, यानी खरीदा कितने में था उसने, 75 में। और अंकित कीमत हमने कितनी मानी थी, 100 की। अंकित कीमत कितनी मानी थी हमने, 100 की, और उस पर 20% ज़्यादा बेच दिया, यानी इसको कितने में बेचा, 120 पर बेच दिया। तो दोनों पर कितना लाभ हुआ, इसको 75 में उसने खरीदा, बेचा कितने का, 120 का। तो उसे लाभ कितने का हुआ, उसे लाभ कितने का हुआ, उसके लाभ हुआ है 45 का। 45 का उसे लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 45 का, गुणे 100 बटे, बटे में किसे रखेंगे, जितने में उसने उसे खरीदी थी। कितने में खरीदा था उसने, 75 में खरीदा था। तो 25 से काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100। 3 से काटेंगे, 15 तिया 45 होता है, कितना आ गया, 15। 15 चौको कितना होता है, 60। तो उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, 60% का उसे लाभ हुआ। प्रश्न है, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो 30 का 80% निकाल लीजिए आप पहले। 30 का 80% क्या लिखेंगे, 80/100। 80/100 लिखेंगे, 2 0 2 काट दिया, कितना आया, 8×3 = 24 आया, 8×3 = 24 आया। और 25 के अंतर निकालना है, इसलिए माइनस लगाया। 25 के 4/5 का अंतर, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5×5 = 25, 5 चौको कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20। क्या आया, 24 - 20। तो अंतर कितना हुआ, अंतर कितना आएगा, टोटल टोटल अंतर 4 का आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है।
रमेश को घर पहुंचने में समान कितना समय लगता होगा, यह ज्ञात करना है हमें। ऐसा सवाल मिल जाए और ऊपर आपको 3/4 या कुछ भी बटे में मिल जाए तो क्या करना है, इस मिनट को देखिए, यहाँ मिनट है तो ऑप्शन में भी सारे मिनट में है, तो हमको इसको चेंज नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 20 गुणे जो ऊपर की संख्या हो उसको गुणा कर दिए साथ में, और क्या करेंगे फिर उन दोनों का अंतर, 3/4 दिया है, 3/4 का अंतर क्या होएगा, 1 आएगा। 1 से क्या करना है, भाग कर देना है। 1 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 या कितना हो गया, 60 मिनट। 20 या कितना हो गया, 60 मिनट। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। है एक आदमी 5 चीजें 1 रुपये में खरीदी, उसे 1 रुपये में कितनी चीजें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा मिले। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है, रुपये बटे वस्तु बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर रुपये बटे वस्तु बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो हम वही करेंगे, सूत्र लगाएंगे। 1 रुपये में 5 चीजें खरीदी तो 1/5। तो पहले का लाभ हानि में बताया नहीं गया है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं बराबर। दूसरे में 1/1 रुपया दिया हुआ है और चीज़ें क्या है हमें पता नहीं, हमने x मान लिया। और इसमें 25% का क्या रहा, मुनाफा हो रहा है तो इसको हम मान लेते हैं 125। 25% का मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब 100 में 25 रुपये की मुनाफा हो रहा है तो 125 हो गया। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंजे 125। 5 से 5 काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसे 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए, 4 चीज़ें बेचनी चाहिए। अगला प्रश्न है, P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है, तो R P/Q के बराबर है, तो R का मान क्या है, हमें R का मान निकालना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। P क्या है, P किसके बराबर है, 10 के बराबर है और गुणे 5% का। 5% को 100 में हटाएंगे, क्या बटे में हटाएंगे तो क्या आएगा, बटे में 100, बटे में 100 आएगा। 5 से काट देंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी P का मान कितना आ गया, 200 आ गया। P का मान कितना आ गया, 200 आ गया। इसी तरह से Q का निकालेंगे तो Q का मान कितना आएगा, Q बराबर क्या आएगा, 5, Q बराबर 5 आएगा। इस प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 10, 0 से 0 काट दिया तो 10 ऊपर उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो Q का मान कितना आ गया, 50 आ गया। P का मान आ गया 200 और Q का मान कितना आ गया, 50। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है R जो है Q/P के बराबर है। तो Q का मान कितना आया था, 50, और P का मान कितना आया था, 200। काट देंगे, 50 चौको 200, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समकोण का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि लंबी भुजा के वर्ग और छोटी भुजा के वर्ग में 700 का अंतर है तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी है। ऐसा प्रश्न देखते ही बच्चे फिगर बनाना शुरू कर देते हैं, सूत्र लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। क्या करना है, हमें देखिए यहाँ सब मीटर में दिया है, ठीक है, सब मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का तो हम कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। अब कह रहा है कि लंबी भुजा ज्ञात करनी है, जिसको हम गुणा करें आपस में तो हमको 1200 मिलना चाहिए और घटा दे तो 700 मिलना चाहिए। इसी ऑप्शन से लेंगे। अगर पहली संख्या हम बड़ी 400 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 1600, ठीक है। और अगर हम पहले 40 ले रहे हैं तो दूसरी कितनी लेंगे, 30, इसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 900। अब इन दोनों को आपस में घटा दें, क्या कह रहा है, घटा दें तो कितना हो जाता है, 700 आना चाहिए। तो 1600 से अगर 900 हम घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें 700 मिल रहा है। ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक समकोण का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर होना चाहिए। तो अगर हम पहली 40 माने हैं, दूसरी 30 माने हैं, अगर इसको गुणा कर दे तो क्या 1200 आ रहा है, हाँ 1200 आ रहा है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, चाहे बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, आप आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। प्रश्न है, हर एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। 25% हिस्सा क्या होता है, 25/100, ठीक है। काट दिया, क्या आया, 1/4। 1/4 हिस्सा कर सकता है 5 दिन में, तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। और 20 गुना बड़ा काम है
तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, उसे कितने दिन लगेंगे, टोटल 400 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 110/x का 42/5 बराबर 840 है, तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत सारा सवाल है। 110/x का 42/5 कितना है, 840 है, इतना है। तो 0 से 0 कट गया, 42 दूना 84 होता है, कट गया। ऊपर क्या बचा, 11/x, 11/x गुणे 1/5 बराबर 2 बचा, इतना ही तो बचा। ये 5 क्या हो जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा, या पूरे को लेके चले, 5x को उधर लेके चलेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, अगर x उधर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, x के बटे में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 0.232323 को भिन्न बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। तो ऐसे सवालों में क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए 2 3 रिपीट हो रहा है ना, 2 3 रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.23 का बार, क्योंकि 2 3 रिपीट हो रहा है। और जब हम बार हटाते हैं तो वो संख्या वो ऐसी ही रहती है, और जितने पे बार लगे होते हैं उतने नीचे क्या बढ़ जाते हैं, 9 बढ़ जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। प्रश्न है, 11.96 प्लस 11.96y 0.04 गुणे 0.04 एक पूर्ण वर्ग होगा यदि y बराबर हो, किसके बराबर हो। आप यहां देख रहे हैं क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें यहां चाहिए, प्लस 2ab। तो a हमको दिया है, हमको 2b चाहिए, 2b चाहिए। तो 2 गुणे b की जगह पे क्या है, 0.04 है। इसको जब आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 0.08 इसकी जगह पर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।